ठीक। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। मैं आप सबका अपने इस अचीवर अकादमी पर स्वागत करता हूँ। इसके पहले हम लोगों ने आधुनिक भारत का एक चैप्टर उठाया था, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। उसमें हम लोगों ने ये देखा कि 19वीं सदी का जो है हमारा भारत कैसा था, उसमें समाज का रोल कितना था, उस समाज में जो है कौन सी बुराइयां थी, कौन सी कुरीतियां थी, इन सब की जो है चर्चा हम लोगों ने किया। ठीक है, तो आज हम लोग जो है बात करेंगे उसके आगे कि हमने देखा कि राजा राम मोहन राय ने किस तरह से समाज के लिए, जो समाज में फैली बुराइयां हैं उनके लिए कैसे आगे आए और एक ऐसी प्रथा, सती प्रथा को उन्होंने जो है प्रतिबंध लगाएंगे। तो इन सब चीजों की बातें हम लोग जो है आज करेंगे। हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में जो है जो बात किया था वो ये किया था कि राजा राम मोहन राय के बारे में कि इनका जन्म कब हुआ है, कहां इनका जन्म हुआ है, इनको राजा की उपाधि किसने दिया, ठीक है, और इनकी जो है उपाधियां क्या क्या है और किस अन्य नाम से हम लोग जानते हैं, इन सब पहलुओं पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि राजा राम मोहन राय जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब करते हैं तो कहीं ना कहीं ये अंग्रेजों के जो है संपर्क में आते हैं और इन्होंने जो है समर्थन जिसका किया है वो है पासा शिक्षा का, आधुनिक शिक्षा का। ठीक है, और इन्होंने किसका विरोध किया है तो वो है सती प्रथा। हम लोगों ने पढ़ा कि इन्होंने उसका विरोध किया, इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। ठीक है ना, ऐसे कई बिंदुओं पर इन्होंने क्या किया है, विरोध किया है। तो हम लोगों ने इसके पहले कि इन्होंने किसका विरोध किया, किसका समर्थन किया, हम लोगों ने इसको ही पढ़ लिया। ठीक, यहां तक कि हम लोगों ने यह भी देखा था कि 1803 से लेकर 1814 तक इन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी की, है ना। और उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने 1811 में जब इनके बड़े भाई जगमोहन की डेथ होती है तो कहीं ना कहीं इनकी भाभी को सती होना पड़ा। ठीक, जब इनकी भाभी को सती होना पड़ा तो इनको लगा ये कैसी प्रथा है, ये तो एक प्रकार से हत्या है। फिर वहीं से इन्होंने क्या किया, एक बीड़ा उठाया कि नहीं, अब हमें ये जो समाज में जो सबसे बड़ी समस्या है सती प्रथा का, उसको हमें क्या करना है, बदलना है, उसको बंद करना है। ठीक है, इसीलिए इन्होंने जो है क्या किया कि 1814 में जो है इन्होंने क्या किया कि नौकरी छोड़ दी, इन्होंने नौकरी छोड़ दी और कहां चले आए, कलकत्ता चले आए। ठीक, जब ये 1814 में ही ये कलकत्ता चले आते हैं और कलकत्ता आने के बाद इन्होंने क्या किया कि लोगों को बुलाया और एक जो है सभा का आयोजन किया। ठीक है, लोगों को जागरूक किया, ठीक, कि सती प्रथा जो हमारे समाज में एक बहुत बड़ा क्या है, कुप्रथा है, उसको कैसे बंद करना है, क्या करना है। इसीलिए इन्होंने जो है मेरे भाई 1815 में जो है आत्मीय सभा का
गठन किया, आत्मीय सभा का गठन किया इन्होंने। आत्मीय सभा का गठन किया, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने पहला काम किया है। मेरे भाई ये प्रश्न बना है कि आत्मीय सभा गठन किसने किया, तो राजा राम मोहन राय ने किया। और ये कहां किया है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये सभी जो है कार्य ये कलकत्ता करेंगे, सभी काम जो है ये कलकत्ता करेंगे। कलकत्ता ये कब आते हैं, तो 1814 में आए, ठीक। उसके बाद इन्होंने दूसरा जो काम किया है वो काम है इनका कि 1816 में, सॉरी हाँ ठीक है, 1816 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया। वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया है ना। इन्होंने 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया। उसके बाद तीसरा काम इन्होंने जो किया है वो 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया। ध्यान देना मेरे भाई, ये हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय की सहायता से किया गया है, ठीक ना। अगर कहीं एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं कि हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने नहीं किया था, इनके प्रयास से, ठीक, इनकी सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई है ना। कब की गई है, 1817 में। और आपको बता दें कि इसी हिंदू कॉलेज में मेरे भाई जो 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, हिंदू कॉलेज की स्थापना जो की गई है, इसी कॉलेज में एक जो है शिक्षक की नियुक्ति होती है। उनका नाम है हेनरी बिबियन डेराजियो। हेनरी बिबियन डेराजियो ये पहले शिक्षक हैं, पहले ऐसे अध्यापक हैं जिनकी नियुक्ति होती है हिंदू कॉलेज में, जो कि सबसे कम उम्र के, है ना। उनका नाम क्या है, हेनरी बिबियन डेराजियो। प्रश्न बनता है उसके बाद हेनरी बिबियन डेराजियो ने क्या काम किया, तो ये जो है जब बंगाल में आए तो इन्होंने क्या किया कि बंगाल में जो युवक थे, ठीक, युवा वर्ग लोग थे, उनको बुलाया और उनके साथ जो है उनको जो है प्रोत्साहित किया आधुनिक शिक्षा के लिए। इसीलिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया है, क्या, यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन, यंग जो है बंगाल आंदोलन, इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन चलाया। यह प्रश्न बनेगा कि यंग बंगाल आंदोलन किसने चलाया, तो आपको बताना है हेनरी बिबियन डेराजियो ने चलाया, ठीक। हेनरी बिबियन डेराजियो के माध्यम से बंगाल में एक नई क्रांति आई, एक नया बदलाव आया, ठीक है। इसीलिए जो है हमें बंगाल का जो है, कलकत्ता का, इनको जो है पिता भी कहा जाता है ना। और एक ऐसे इनको जो है और क्या क्या कहा जाता है, तो इनको जो है आधुनिक कवि भी कहा गया है। क्या कहा गया है, आधुनिक जो है कवि कहा गया है। किसको, हेनरी बिबियन डेराजियो को, है ना मेरे भाई। तो यहां से प्रश्न पूछता है कि यंग बंगाल आंदोलन किसने चलाया था,
तो हेनरी बिबियन डेराजियो ने। ये पहले शिक्षक हिंदू कॉलेज की जो है में हिंदू कॉलेज में थे, सबसे कम उम्र के, है ना। उसके बाद अब देखते हैं तो 1820 में इन्होंने जो है एक परसेप्स ऑफ जीसस नामक जो है पत्रिका निकाला, ठीक है। और इसमें जैसे ये पत्रिका निकाला तो राजा राम मोहन राय का जो है क्या होने लगा, विरोध होने लगा। ये कहा गया कि राजा राम मोहन राय अपना धर्म छोड़कर वो ईसाई धर्म को अपना लिए हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने ईसाइयों के बारे में ज्यादा बढ़ा चढ़कर बताने लगे। तो इन्होंने अपनी इस पुस्तक के माध्यम से, इस पत्रिका के माध्यम से इन्होंने कहा नहीं, मैं ईसाई धर्म को अपनाया नहीं हूं, मैं हिंदू धर्म को ही मैं हूं। बस फर्क इतना है कि जो ईसाई धर्म में अच्छी बातें हैं उनको मैंने अपनाया है और मैंने इसीलिए पुस्तक को लिखा है, इस पत्रिका को लिखा है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने जो है 1820 के बाद जो है इन्होंने 1821 में इन्होंने संवाद कौमुदी पुस्तक पत्रिका निकाला है, जो कि ये बंगाली भाषा में था, बंगाली भाषा में था, है ना। और इसी वर्ष जो है दूसरी पुस्तक जो है इनका मिरातुल अखबार, जो कि फारसी भाषा में, है ना, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। 1821 में संवाद कौमुदी चूंकि बंगाली भाषा में इन्होंने लिखा हुआ है, मिरातुल अखबार फारसी भाषा में लिखा हुआ है। बाद में अगर हम बात करें 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना किया है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किया इन्होंने। और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया है, ब्रह्म समाज की स्थापना किया। ध्यान देना, पहले ब्रह्म सभा था, बाद में इसका जो है ब्रह्म समाज का रूप ले लिया। तो ये 1828 में ब्रह्म समाज, ठीक। और 1830 में जब इतना सब कुछ करने के बाद आगे उस समय जब प्रश्न बनेगा तो ये बनेगा कि उसमें मुगल सम्राट कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए कि मुगल सम्राट जो है उस समय अकबर द्वितीय थे। कौन थे मेरे भाई? अकबर द्वितीय थे। और अकबर द्वितीय ने क्या किया, अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए, अपनी पेंशन को बढ़वाने के लिए राजा राम मोहन राय से कहा कि आप जो है इंग्लैंड चले जाओ, ठीक। और राजा राम मोहन राय जब इंग्लैंड जाते हैं, कब जाते हैं इंग्लैंड? 1830 में। इसको आगे हम देख लेते हैं। 1830 में राजा राम मोहन राय कहां जाते हैं? इंग्लैंड जाते हैं, ठीक। क्या करने के लिए इंग्लैंड जाते हैं? तो अकबर द्वितीय का पेंशन बढ़वाने के लिए जाते हैं। तभी अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान करते हैं, राजा की उपाधि प्रदान करते हैं। कौन करता है? तो अकबर द्वितीय करते हैं राजा की उपाधि। किसको?
राजा राम मोहन राय को। ठीक, और जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड पहुंचते हैं तो इनका स्वागत जो है विलियम चतुर्थ करते हैं। इनका स्वागत कौन करता है? विलियम चतुर्थ करते हैं। विलियम चतुर्थ जो है इनका स्वागत करते हैं। ठीक, यहां तक तो समझ में आ गया होगा आप लोग को, है ना। अब उसके बाद उसके बाद क्या हुआ कि 1833 में ही राजा राम मोहन राय की डेथ हो गई, वहां पे मृत्यु हो गया। वहां पे जो है राजा राम मोहन राय क्या हो गई, वहां पे मृत्यु हो गया। ठीक, कहां पे हुआ है? तो ब्रिस्टल में। कहां पे? ब्रिस्टल में हुआ है। ब्रिस्टल कहां है? इंग्लैंड में। ठीक है, तो हमने आप सबको ये बताया कि राजा राम मोहन राय ठीक है के बारे में ये बात किया कि 1830 में अकबर जो है द्वितीय के कहने पर इनकी पेंशन बढ़ाने के लिए कहां गए ये? तो ये इंग्लैंड गए, है ना। और इंग्लैंड जाने से पहले इनको राजा की उपाधि प्रदान की गई। राजा की उपाधि प्रदान की गई। और जब ये इंग्लैंड पहुंचे तो वहां इनका स्वागत कौन किया है? तो विलियम चतुर्थ ने इनका स्वागत किया है। और 3 साल बाद 1833 में इनकी जो है वहां पर डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। और कहां पर हुआ है इनका डेथ जो है? तो वो ब्रिस्टल में। ठीक, तो हम लोगों ने एक समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा, ये देखा कि इनका जो है जन्म कब हुआ था, इनकी पढ़ाई लिखाई कब हुई है, और इन्होंने जो है क्या किया है कि किस तरह से लगातार, ठीक है, लगातार इन्होंने, यहां पे देखिएगा 1803 से लेकर 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या किया इन्होंने? नौकरी की। ठीक, 1811 में इनके जो है बड़े भाई की डेथ हो गई और 1814 में ये नौकरी छोड़ दी और कलकत्ता में आ गए। और कलकत्ता में आने के बाद 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया। 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। और उसके बाद इसी कॉलेज में सबसे कम उम्र के जो है एक शिक्षक आते हैं, हेनरी विबियन डेराजियो। और हेनरी विबियन डेराजियो ने क्या चलाया है? यंग बंगाल आंदोलन। प्रश्न पूछा गया है कि यंग बंगाल आंदोलन जो है किसने शुरू किया था? तो हेनरी विबियन डेराजियो ने। ठीक है, इनको आधुनिक कवि भी कहा जाता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो है इनको बंगाल का अग्रदूत भी कहा जाता है। अग्रदूत भी कहा जाता है किसको? हेनरी विबियन डेराजियो को। ठीक है, और इन्होंने पहली पुस्तक अपनी लिखी है परसेप्स ऑफ जीसस लिखा है। इसके बाद जो है 1821 में इन्होंने संवाद कौमुदी लिखा है। किस भाषा में है? बंगाली भाषा में है। मिरातुल अखबार लिखा है फारसी भाषा में। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया इन्होंने। ठीक है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया। ठीक, और 1830 में ये अकबर द्वितीय के जो है पेंशन बढ़ाने के लिए चले गए। ठीक, लेकिन हाँ, 1 मिनट रुकिएगा, यहां पे हम बता दें थोड़ा सा 1829 में 1829 में 1829 में राजा राम मोहन राय के
प्रयास से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और ये लगाने वाले कौन है? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक। और सती प्रथा पर प्रतिबंध कौन लगाया है, तो इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया सेक्शन 17 के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ठीक है। तो 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सेक्शन 17 के तहत सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी कि जो समाज की सबसे बड़ी कुप्रथा थी, यानी कि सती प्रथा, उस पर जो है 1829 में जाकर के जो है पूरी तरह से बैन हो गया, ठीक। इसीलिए आज जब भी समाज की बात होती है, समाज में समस्या की बात होती है, उसमें सबसे पहले जो है किसका नाम आता है? तो राजा राम मोहन राय का, इनका नाम आता है ना। तो हम लोगों ने इस तरह से एक कंप्लीट किया राजा राम मोहन राय के बारे में। आप इसके पहले की वीडियो में देखेंगे कि राजा राम मोहन राय को कितने नामों से और जाना जाता है, वो हमने बताया। वहां से प्रश्न आपका बनेगा और यहां से भी प्रश्न आपका बनेगा, तो आप गलती ना करें। ये है यहां से जो प्रश्न बनेगा मेरे भाई, आप गलती नहीं करना आपको है, इसको देख लेना है। हर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और उसके बाद जो है आप यहां देखोगे तो इस कॉलेज की स्थापना भी पूछा गया है। अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया था कि हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है ये कहाँ हुआ है, तो ये कलकत्ता में हुआ है, ठीक है। इनके पहले शिक्षक ये है, यंग बंगाल आंदोलन चलाया। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक पूरा किया है ना। अब आगे हम लोग जो है बात करेंगे इसके बारे में कि इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना, किनकी डेथ हो गई? ब्रिस्टल में, ठीक। तो एक कंप्लीट हमने टॉपिक पूरा किया। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरा यह छोटा सा जो प्रयास है जो मैं कर रहा हूं, ठीक है, आपको पसंद आएगा। और आप सब जो है जब भी क्लास को देखें तो मेरा आपसे यह आग्रह है कि आप सभी लोग लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट जरूर करें, ठीक है। बस मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप सभी लोग ऐसा करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो बताएं, कुछ और बेहतर काम किया जाए, ठीक है। क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि आज इस भाग दौड़ में, आज चूंकि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में चीजों को बेहतर ढंग से बताना, यानी कि जो मैटर आपको मिले वो एथेंटिक हो, ठीक है ना। क्योंकि आज बहुत सारा जो है इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत लोग जो है इस पे जुड़े हुए हैं, लेकिन सही चीजें, चूंकि मैं ऑफलाइन कक्षाओं में पढ़ा रहा हूं, तो बच्चे बहुत ऐसे मिलते हैं जो उनको गुमराह कर दिया गया कि नहीं सर ये कुछ इस तरह से बताया गया, उनको इस तरह से बताया गया। तो मैं आप सबको यही चाहता हूं कि आप सब लोग जो है हमसे जुड़े,
ठीक है, और एक सही दिशा में, एक सही मार्गदर्शन के साथ शिक्षा ग्रहण करें और अपने भविष्य को उज्जवल करें, है ना। नहीं तो फिर आज देख रहे हैं कि पढ़ाई का, शिक्षा का जो स्तर है ना, वो बहुत ही कम हो गया है आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कारण। ठीक है, तो जो कुछ भी चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं तो आप बेहिचक जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग और इसके आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या करना है। अब देखो हम लोगों ने पढ़ा कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो 1828 में हुई थी और 1830 में ही इस समाज से राजा राममोहन राय कहां चले गए? तो वो चले गए कहां? इंग्लैंड चले गए, इंग्लैंड चले गए, है ना। जब ये 1830 में इंग्लैंड गए तो मेरे भाई ब्रह्म समाज को कोई भी देखभाल करने के लिए होना चाहिए, है ना। तो ब्रह्म समाज की देखरेख करने के लिए, ब्रह्म समाज की देखरेख करने के लिए अब कौन आएगा? तो आते हैं रामचंद्र वागीश। रामचंद्र वागीश जुड़ते हैं किसके बाद? तो राजा राममोहन राय के बाद, है ना। जब राजा राममोहन राय 1830 में कहां चले गए? इंग्लैंड में चले गए। तब उनके बाद स्थान कौन लिया है इसको आगे बढ़ाने का, प्रचार प्रसार करने का? तो रामचंद्र वागीश। बात क्लियर? और ध्यान देना एक चीज और यहां बता दें, इसको जो है थोड़ा सा इसमें हम बना के दिखा देते हैं कि चूंकि राजा राममोहन राय का उद्देश्य क्या था, ये किसके विरोधी थे? तो ये विरोधी थे किसके? सती प्रथा के। ये सती प्रथा के क्या थे? विरोधी थे, है ना। सती प्रथा क्या थे? ये विरोधी थे। लेकिन अब पूछा जाता है प्रश्न कि राजा राममोहन राय विरोधी थे सती प्रथा के, तो राजा राममोहन राय के कोई भी कहीं ना कहीं एंटी कोई होगा, है ना, जो इसका समर्थन करता होगा, है ना। तो वो व्यक्ति हैं, उनका नाम है राधाकांत, राधाकांत देव। उनका क्या नाम है? राधाकांत देव। इन्होंने 1830 में धर्म सभा की स्थापना की। धर्म सभा की स्थापना की। धर्म सभा की स्थापना की, ठीक। जिसमें इनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि सती प्रथा का समर्थन करना, सती प्रथा का समर्थन करना इनका उद्देश्य था। किसका उद्देश्य था? वो राधाकांत देव का, ठीक है। 1830 में ही धर्म सभा की स्थापना की गई। प्रश्न पूछा गया है कि धर्म सभा की स्थापना किसने किया है? तो राधाकांत देव ने। किसने किया मेरे भाई? राधाकांत देव ने, है ना। और इस धर्म सभा के द्वारा इन्होंने किसका समर्थन किया है? तो सती प्रथा का समर्थन किया, ठीक है। तो ये भी एक प्रश्न बनता है ना आगे। अब चलो देखते हैं। तो ब्रह्म समाज के बारे में जब ये चले गए इंग्लैंड, कौन? राजा राममोहन राय। तो कौन संभाला है?
रामचंद्र वागीश। लेकिन जब ये सूचना मिली कि 1833 में कि राजा राम मोहन राय की जो है मृत्यु हो गया ब्रिस्टल में, तब उसके बाद रामचंद्र वागीश के बाद ब्रह्म समाज से कोई जुड़ता है तो उनका नाम है देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर। ये जो है ब्रह्म समाज से जुड़ते हैं और इन्हीं की सहायता से 1839 में इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। कहां किया है तो कलकत्ता में, ठीक है ना। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कलकत्ता में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, और साथ ही साथ 1843 में इन्होंने तत्वबोधिनी नामक जो है पत्रिका निकाला। तो मेरे भाई दो प्रश्न बनते हैं कि तत्वबोधिनी सभा का गठन कब हुआ है, ठीक, किसने किया है तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने, और तत्वबोधिनी पत्रिका किसकी है तो देवेंद्र नाथ टैगोर की 1843 में, ठीक है। तो इस तरह से दो चीजें हम लोगों ने यहां पढ़ा, दो चीजें, एक तो 1843 में तत्वबोधिनी सभा नामक पत्रिका, और तत्व जो है बोधिनी सभा की स्थापना कहां की गई है, कलकत्ता। तो दो प्रश्न आपके ये बन जाते हैं यहां पे, है ना। इसके बाद क्या होता है आगे देखिए हम लोग। 1856 में क्या हुआ कि जब वो देवेंद्र नाथ टैगोर चले गए शिमला। कहां चले गए, शिमला चले गए देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक। उसके बाद इनके बाद जो है जुड़ते हैं कौन तो केशव चंद्र सेन जुड़ते हैं। किससे, ब्रह्म समाज से। अपने अनुपस्थित में ब्रह्म समाज की देखभाल करने के लिए देवेंद्र नाथ टैगोर ने किसको सौंप दिया जिम्मेदारी, केशव चंद्र सेन, है ना। अब उसके बाद जब केशव चंद्र सेन आए तो इन्होंने क्या किया, इस ब्रह्म समाज के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने क्या किया कि कलकत्ता से बाहर निकले, और जब कलकत्ता से बाहर निकलते हैं तो इनकी पहली यात्रा जो होती है 1864 में, ये गए हैं कहां, मद्रास, ठीक, ये मद्रास के। और मद्रास में जाने के बाद वहां के लोगों को जो है बताया ब्रह्म समाज के बारे में, किसका उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य था। तो इनका जो उद्देश्य था ब्रह्म समाज का वो ये है कि एक ईश्वर, एकेश्वरवाद पर बल देना, एकेश्वरवाद पर जो है बल देना, ठीक है, इनका उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य यह था कि जो है सती प्रथा का विरोध करना। तीसरा जो उद्देश्य था वो ये था बाल विवाह का विरोध करना, ठीक है। तो ये कुछ जो है उद्देश्य हैं किसके, ब्रह्म समाज के।
तो केशव चंद्र सेन 1864 में कहा गए हैं? मद्रास गए हैं ब्रह्म समाज के बारे में लोगों को बताने के लिए। ठीक, ऐसे में क्या हुआ कि मद्रास में इन्होंने, हालांकि ये तो केशव चंद्र सेन गए थे, इन्होंने नहीं किया था, लेकिन इनकी सहायता से श्री धरालू, श्री जो है धरालू नायडू जो है, इनके द्वारा एक समाज की स्थापना की गई। वो समाज क्या है? वेद समाज। ठीक, वेद समाज की स्थापना की गई है। कहां पर? मद्रास में। कब किया गया है? 1864 में। किसके द्वारा? श्री धरालू नायडू के द्वारा। ठीक, क्या मकसद है? कि ब्रह्म समाज का प्रचार प्रसार करने के लिए। किसके नेतृत्व में हुआ है? केशव चंद्र सेन। ठीक, क्या उद्देश्य है? एकेश्वरवाद पर बल देना, क्योंकि यही उद्देश्य, इसी समाज को स्थापना कलकत्ता में कौन किया था? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, और दूसरी उद्देश्य क्या है? सती प्रथा पर बैन और बाल विवाह जो है का विरोध करना। ठीक, इसीलिए ये मद्रास गए 1864 में, और वहां पर श्री धरालू नायडू के द्वारा वेद समाज की स्थापना की गई है ना। तो इस तरह से आगे भी कई समाज की स्थापना की गई है। जैसे 1867 में इन्होंने महाराष्ट्र में, अब इनकी पहली यात्रा मद्रास थी, किसकी? केशव चंद्र सेन की। दूसरी यात्रा महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में जाने के बाद इनके नेतृत्व में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। प्रार्थना समाज की स्थापना हुई है, और प्रार्थना समाज के जो है संस्थापक जो हैं, वो आप सबको पता होगा कि वो कौन है? तो आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग क्या है? संस्थापक है। ठीक है, कुछ किताबों में जो है दूसरा नाम मिलता है, ध्यान देना, महादेव गोविंद रनाडे। नहीं है मेरे भाई, अभी जब हम पढ़ाऊंगा प्रार्थना समाज को और डिटेल में, वहां बताऊंगा कि वो कुछ दिन बाद जुड़े थे। वो नहीं है। कौन है? आत्माराम पांडुरंग है, संस्थापक हैं किसके? प्रार्थना समाज के। और प्रार्थना समाज का जो है स्थापना महाराष्ट्र में कब हुआ है? 1867 में। ठीक, किसके नेतृत्व में हुआ है? केशव चंद्र सेन। अब देखो, जैसे ही देवेंद्रनाथ टैगोर को लगा कि केशव चंद्र सेन हमसे भी ज्यादा जा रहे हैं आगे, तो वो जब लौट कर शिमला से आते हैं कलकत्ता, तो कलकत्ता आने के बाद क्या हुआ कि देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन जो है के बीच क्या हो गया? मतभेद हो गया। जब मतभेद हो गया दोनों लोगों के बीच में, तो 1866 में ही ब्रह्म समाज क्या हो गया? दो भागों में बट गया, क्योंकि इनका मकसद कुछ और था। दोनों के मत क्या हुए? जब नहीं मिले तो दोनों में मतभेद हुआ, और दोनों लोग क्या हुए? ये बोले कि हम लोग क्या अब अलग अलग हो जाएंगे। तो ब्रह्म समाज का क्या हो गया? विभाजन हो गया। एक तरफ जो है देवेंद्रनाथ टैगोर हो गए। इन्होंने कहा कि अब आदि ब्रह्म समाज, चूंकि उनका पुराना उसी को आदि ब्रह्म समाज, और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है पहले चला रहा था, तो कौन होंगे? तो देवेंद्रनाथ टैगोर। और इधर जो है केशव चंद्र सेन आ गए, इसका नाम पड़ गया नव ब्रह्म समाज। किस किताब में लिखा हुआ है? इसी को भारतीय ब्रह्म समाज भी कहते हैं। तो नव ब्रह्म समाज किसका बन गया? ये केशव जो है चंद्र सेन का, केशव चंद्र सेन का ये बन गया। ठीक, तो अब दो ग्रुप में बढ़ गया, आदि ब्रह्म समाज और किसका? नव ब्रह्म समाज। तो कई बार प्रश्न बना हुआ है कि नव ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था?
केशवचंद्र सेन, और आदि ब्रह्म समाज किसके है? देवेंद्रनाथ टैगोर का। अब देखो ब्रह्म समाज का उद्देश्य हमने क्या बताया है, देखिए पीछे हमने क्या बताया है। ब्रह्म समाज का उद्देश्य एकेश्वरवाद पर बल देना, सती प्रथा और क्या, बाल विवाह का विरोध करना, सबसे मेन बात यही है। लेकिन अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं कि जैसे ही केशवचंद्र सेन नौ ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ, दोनों ग्रुप बट गए, अलग अलग हो गए, तुरंत जो है केशवचंद्र सेन ने क्या किया, 1878 में ही अपने पुत्री की शादी एक बड़े राजा के साथ कर दिया, और इनकी पुत्री का जो है उम्र कितना था उस समय, 13 वर्ष था। इसका मतलब है कि बाल विवाह का उल्लंघन सबसे पहले किसने किया है, तो केशवचंद्र सेन। ठीक, क्योंकि नियम कानून इन्होंने खुद बनाया था, इस समाज में जो लिखा था पहले से, इसी का पालन खुद कर रहे थे। लेकिन बाद में 1878 में इन्होंने क्या किया, अपनी लड़की की शादी एक राजा से कर दिया, और उनकी लड़की की उम्र कितना था, 13 वर्ष था। ऐसे में जो इनके साथ जुड़े थे, ठीक, वो क्या हो गए, अलग हो गए। एक बार फिर नौ ब्रह्म समाज जो है फिर दो भागों में क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, और ये दो भाग में टूटा तो एक क्या बन गया अलग से, साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज। ठीक, और इसके जो है संस्थापक हैं वो शिवनाथ शास्त्री। ठीक, शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस, बिपिन चंद्र पाल, ऐसे कई जो है जो जाके साधारण ब्रह्म समाज के रूप में अलग हो गए, और इनका जो है नौ ब्रह्म समाज चलता ही रहा। ठीक है ना। चूंकि जो हमारा ब्रह्म विवाह अधिनियम बना था 1872 में, 1872 में जो विवाह अधिनियम बना था, उस विवाह अधिनियम में लड़कियों की जो है उम्र 14 वर्ष और लड़कों का जो है 18 वर्ष था। ठीक, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, उसके पहले ही जो है अपनी पुत्र शादी करवा दिया। तो यहाँ के लोग जिनके साथ जुड़े हुए थे वो क्या हो गए, अलग हो गए। तो इस तरह से साधारण जो है ब्रह्म समाज आपका नया जो है बन गया। ठीक है, और ये आपका जो है ये अब इनका अलग हो गया और इनका क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक, तो इस तरह से हमने क्या किया, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, मैंने पहले बताया 1828 में राजा राम मोहन राय। फिर उनके बाद देखिए दो इसका ग्रुप हो गया, आदि ब्रह्म समाज और क्या, नव ब्रह्म समाज। बाद में फिर दोनों क्या हुआ, अलग हुआ। तो ये आपका बना क्या है, साधारण ब्रह्म समाज। संस्थापक कौन इसके हो गए, शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस और जो है बिपिन चंद्र पाल। ठीक, इस तरह से जो है ये आपका एक टॉपिक जो है राजा राम मोहन राय संबंधित जो था वो हमने पूरा किया। अब हम लोग कल जो है बात करेंगे किस पर, प्रार्थना समाज पर। एक नए समाज को हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। इसके बाद फिर जो है हम लोग किसको पढ़ेंगे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर को पढ़ेंगे। ठीक है, आगे ऐसे हम लोग जो है पढ़ते रहेंगे। ठीक है, कोई भी समस्या होती है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, और फिर मिलते हैं फिर कल। ठीक है, धन्यवाद।